Hey everyone, welcome back to my channel. This is part number 2 of the video जो कि था checks जिसमें हम पढ़ रहे थे everything about check क्या होता है, उसके essential features क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, parties involved कौन कौन से होते हैं, सारा हमने discussion कर लिया था. This is part number 2 of the video जिसमें हम कुछ type of checks के बारे में discuss करेंगे. तो पहले पार्ट का वीडियो का जो लिंक है it is given in the description box, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. Let's start the second part. सबसे पहला जो टाइप ऑफ चेक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट चेक इज बियरर चेक. A bearer check is a type of check in which the bearer is authorized to get the check encashed. It means the person who carries the check to the bank has the authority to ask the bank for encashment. ये for नहीं है, यहाँ पर for होगा. For मतलब दुश्मन. This is for, F-O-R, for. Bearer check वो वाला चेक होता है जब जो इंसान उस चेक को लेकर बैंक पहुंचे. जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि चेक क्या होता है तो मैंने बताया था कि चेक इज एन ऑर्डर जो हम बैंक को देते हैं. तो सेम चीज जब बियरर चेक इज वो वाला चेक जो बियरर है, जो चेक को पकड़े हाथ में, जो इंसान चेक लेकर गया है बैंक, उसकी अथॉरिटी है, वो बैंक से पैसे निकाल सकता है, उसका एनकैशमेंट करवा सकता है. अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ चेक इज अ बियरर चेक. वो इंसान जो बैंक जा रहा है उस चेक को लेके, दैट पर्सन इज ऑथोराइज्ड टू रिसीव द पेमेंट आउट ऑफ दैट चेक. उस तरह के चेक को हम कहते हैं बियरर चेक. ये जो बियरर चेक है ये कैश विड्रॉल के लिए हम यूज करते हैं. ऑब्वियसली बात है, पैसे निकालने के लिए चेक का यूज किया जाता है. इसके अलावा इसका एंडोर्समेंट भी कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक चेक है जो राम ने साइन किया, तो वो इंसान जो चेक की डिटेल्स भरता है उसमें लिखता है, दैट पर्सन इज नोन एज ड्रॉअर. ये भी आपको पता है. और पेई फॉर द चेक इज वरुण. वरुण जो है वो पेई है. अब वरुण बैंक जा सकता है खुद या किसी और इंसान को भेज सकता है कि जाओ भाई चेक से पैसे निकाल लो. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ बेयरर चेक. वो खुद भी जा सकता है एंड दूसरा इंसान भी जा सकता है और पैसे इजीली निकालेगा क्योंकि पैसे उसको मिलेंगे जो भी बैंक गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वरुण हो या फिर राम हो या फिर कोई भी XYZ हो, कोई भी जा सकता है. नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक. अच्छा, ये जो ऑर्डर चेक है इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि इंडोर्स्ड नहीं होता. इट कैन नॉट बी इंडोर्स्ड. ओनली द पेई हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड, सिर्फ उसे ही उसके पैसे मिलेंगे जिसका नाम उस चेक में मेंशन है. ड्रॉअर नीड्स टू स्ट्राइक. ड्रॉअर को क्या करना है, और बियरर काट देगा जो लिखा होगा, जिससे कि चेक केवल पेई का होता है. ठीक है, जब आप चेक देखेंगे उसमें लिखा होता है बियरर ऑब्लिक पेई, तो आप बियरर को काट देंगे कि नहीं, बियरर नहीं, क्योंकि बियरर तो कोई भी है, जो भी जिसको भी चेक दिखेगा वो जाकर उसको इनकैश करा लेगा. तो अगर बियरर कटा हुआ है तो मतलब बियरर को वो पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे फिर वो कोई भी इंसान लेकर जाए उसको इनकैश कराने के लिए, उसको पैसे तो नहीं मिलेंगे. पैसे उसको ही मिलेंगे जिसका नाम उसमें मेंशन है, जिसका नाम उस पर्टिकुलर में मेंशन है. पेई पेई लिखा हुआ है उस पर, पेई पर टिक है, और बियरर कटा हुआ है तो केवल पेई जिसका नाम उसमें मेंशन है सिर्फ उसको पैसे दिए जाएंगे और वही जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर चेक वरुण के नाम से साइन है तो केवल then only the payee can visit the bank to get for the encashment. उसे ही हम कहते हैं order check. Then comes cross check. क्रॉस चेक जो होता है वो एक तरह का चेक होता है जिसमें टॉप लेफ्ट साइड पर दो क्रॉसिंग बनी होती है, दो लाइंस बनी होती हैं. अच्छा, एक क्रॉस चेक के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रॉस चेक में कभी भी पैसे विथड्रॉ नहीं हो सकते. नो कैश कैन बी विथड्रॉन आउट ऑफ दिस क्रॉस्ड चेक. ठीक है, द अमाउंट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रॉअर्स अकाउंट टू द पे अकाउंट. इसमें केवल ड्रॉअर जो चेक भरता है उसके अकाउंट से पे जिसको चाहिए पैसे, उसके अकाउंट में केवल पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. आपको केवल दिखाना पड़ेगा एंड नो एनकैशमेंट एट द काउंटर इज डन. एनी थर्ड पार्टी कैन विजिट, कोई भी थर्ड पार्टी जाकर उस पर्टिकुलर चेक को बैंक में दिखाकर पैसों का ट्रांसफर करवा सकती है. In case of a cross check, the drawer must draw two lines at the top left corner of the check. Cross check को क्रॉस करने के लिए आपको इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तब वो कहलाएगा क्रॉस्ड चेक.
Then comes account pay check. अच्छा, this is same as the cross check but no third party involvement is required. The amount shall be transferred directly to. अच्छा, इस जो account pay check है ये simple एक तरह का cross check होता है. जैसे कि ये cross check है, cross check में भी आपने पढ़ा कि हम यहाँ पर 2 लाइंस क्रॉस कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ account pay, तो इस केस में कोई भी थर्ड पार्टी जाकर पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती. इसमें केवल उसके पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे टू द पेज अकाउंट. ओके, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अच्छा, एक और चीज होती है, अगर ये क्रॉस चेक है और यहाँ पर मैं लिख दूं एक्सिस बैंक, तो इस केस में ये वाला जो क्रॉस चेक है ये आपका केवल ट्रांसफर होगा एक्सिस बैंक जाके ही, कहीं और इसकी इनकैशमेंट या कहीं और इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है पैसों का. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन द एक्सिस बैंक. तो ये होता है एक और टाइप, एक तरह की क्रॉसिंग है. क्रॉसिंग भी अलग अलग तरह की होती है. एक आपके अकाउंट पे हुई और एक ये वाली जिसमें बैंक का नाम हम अलग से लिख देते हैं. देन कम्स स्टेल चेक. स्टेल चेक देखिए इंडिया में मैंने अभी आपको इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में बताया था कि कोई भी चेक 3 महीने तक वैलिड होता है सिर्फ. अगर मैं 30 सितंबर को मैंने एक चेक बनाया तो केवल 30 दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा. ठीक है, इसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा. अगर आप उस 30 दिसंबर को जो चेक की डेट खत्म हो रही थी, आप उसको 1 जनवरी को अगर लेके जाओ तो वो दैट विल बी इनवैलिड. उस केस में उसको कहा जाता है स्टेल चेक. ठीक है, अगर मैंने चेक साइन किया 30 सितंबर को तो वो 30 दिसंबर तक ही वैलिड रहेगा. 3 महीने तक ही केवल वैलिड होता है. 3 महीने में कभी भी आप जाकर उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद जा रहे हैं तो वो कहलाएगा स्टेल चेक, मतलब पुराना चेक. Okay, so this is it for today. I hope आपको वीडियो समझ में आ गया होगा. In case of any doubt, please use the comment box. Thank you for watching and have a very nice day.